भारत नॉर्थ में दोनों साइड से दुश्मनों से घिरा है। एक तरफ है पाकिस्तान और दूसरी तरफ है चाइना। भारत ने पाकिस्तान से 4 बार युद्ध लड़ा है और चारों वॉर्स में पाकिस्तान को हराया है। भारत ने चाइना से 2 बार युद्ध लड़ा है, पहला 1962 में और दूसरा 1967 में। 1967 के वॉर को आप युद्ध कह भी सकते हो या नहीं भी, क्योंकि यह 2 दिनों तक चली मिलिट्री क्लैश थी, जहां पर भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मारकर भगा दिया था। आज तक चाइना और पाकिस्तान ने एक साथ मिलकर एक ही टाइम पर भारत पर हमला नहीं किया है। भारत हमेशा वन फ्रंट वॉर ही लड़ा है, पर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत पर हमला करें। तो क्या भारत के पास फुल स्केल 2 फ्रंट वॉर लड़ने की कैपेसिटी है? आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम यहाँ पर 21st सेंचुरी के वॉर्स की बात कर रहे हैं, जो कि सिर्फ भूमि, हवा और पानी पर ही नहीं लड़े जाएंगे। 21st सेंचुरी के वॉर्स में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होगा तो वह होगा कंप्यूटर्स का, जिसमें शामिल है हैकिंग, जिसे हम साइबर वॉरफेयर कहते हैं। साइबर वॉरफेयर से आप एनिमी के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एयरपोर्ट्स, पावर ग्रिड्स, बैंक्स, एनिमी के स्टॉक मार्केट और यहाँ तक कि एनिमी के रेल नेटवर्क को भी नुकसान पहुँचा सकते हो, क्योंकि हैकर्स ने ट्रेन की सिग्नल को ही हैक कर लिया है। इस तरह से आप एनिमी को डायरेक्टली नुकसान पहुँचा सकते हो बिना एक भी बुलेट फायर किए। साइबर वॉरफेयर में चाइना अभी इस टाइम पर भारत से आगे है। दुनिया में होने वाले साइबर हमलों का 41% सोर्स चाइना से होता है। चाइना ने खुद की साइबर आर्मी बनाई हुई है, जिसमें लगभग 1 लाख साइबर सोल्जर्स मौजूद हैं। इस सेक्टर में पाकिस्तान भारत के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वन ऑफ द लीस्ट साइबर सिक्योर्ड कंट्री है। अब हम भारत की बात करते हैं। टॉप 10 कंट्रीज़ विथ मोस्ट हैकर्स इन द वर्ल्ड के लिस्ट में भारत 8th रैंक पर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना इस क्षेत्र में हमसे आगे है, तो चाइना का रैंक 1 है और पाकिस्तान इस लिस्ट में है ही नहीं। फिर भी हमें इस सेक्टर में और आगे जाना है, यह बात को ध्यान रखकर कि भारत 2 फ्रंट वॉर लड़ रहा होगा, ना कि 1। अब हम अंतरिक्ष की ओर चलते हैं। चाइना के अभी कुल 356 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में मौजूद हैं और भारत के कुल 58। पाकिस्तान का एक भी सैटेलाइट इस टाइम पर स्पेस में ऑपरेशनल नहीं है। 11 जनवरी 2007 को चाइना ने यह क्षमता प्राप्त कर ली कि चाइना ज़मीन से रॉकेट लॉन्च करके स्पेस में सैटेलाइट को मार गिरा सकता है। पर यह क्षमता अब भारत के पास भी आ चुकी है, जब भारत ने 24 जनवरी 2019 को खुद का बनाया हुआ एंटी सैटेलाइट मिसाइल को सक्सेसफुली लॉन्च किया। फिलहाल पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद का सैटेलाइट ही नहीं है, तो वह टेस्ट करेगा भी तो किस पर। अब हम ट्रेडिशनल वॉरफेयर पर आते हैं, जो कि है ज़मीन, आकाश और पानी। इस पोर्शन में हम तीनों कंट्रीज़ के सेनाओं की कैपेसिटी पर नज़र डालेंगे। लैंड वॉरफेयर कंसिस्ट करता है 3 चीज़ों से: इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिव आर्मी पर्सनल की स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान के पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी एक्टिव आर्मी पर्सनल की स्ट्रेंथ है और भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एक्टिव आर्मी पर्सनल की स्ट्रेंथ है। चाइना के पास 3,500 टैंक्स, 33,000 आर्मर्ड व्हीकल्स, 3,800 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3,600 टोड आर्टिलरी और 2,650 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। पाकिस्तान के पास 2,200 टैंक, 7,330 आर्मर्ड व्हीकल्स, 429 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 1,226 टोड आर्टिलरी और 100 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। अब हम भारत की लैंड फोर्सेस की स्ट्रेंथ देखते हैं। भारत के पास 4,292 टैंक, 8,686 आर्मर्ड व्हीकल्स, 235 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 4,060 टोड आर्टिलरी और 266 रॉकेट प्रोजेक्टर्स शामिल हैं। अब हम वॉर के सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी आकाश की ओर चलते हैं। चाइना के एयरफोर्स की टोटल स्ट्रेंथ 3,210 है, जिसमें से 1,232 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, 371 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट हैं, 224 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 314 ट्रेनर्स, 111 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 911 हेलीकॉप्टर्स और 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। पाकिस्तान के एयरफोर्स की स्ट्रेंथ 1,372 है, जिसमें से 356 फाइटर्स, 90 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट, 49 ट्रांसपोर्ट्स, 513 ट्रेनर्स, 29 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट
346 हेलीकॉप्टर्स और 56 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। भारत के एयरफोर्स की स्ट्रेंथ 2123 है, जिसमें से 538 फाइटर्स, 172 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट, 250 ट्रांसपोर्ट, 359 ट्रेनर्स, 77 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 722 हेलीकॉप्टर्स और 23 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। अब हम तीनों देश की नौसेनाओं को देखते हैं। चाइना की नेवी के टोटल एसेट हैं 777, जिसमें शामिल हैं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 36 डिस्ट्रॉयर्स, 52 फ्रिगेट्स, 50 कॉर्वेट्स, 74 सबमरीन्स, 220 पेट्रोल व्हीकल और 29 माइन वॉरफेयर। पाकिस्तान की नेवी के टोटल एसेट्स हैं 100, जिसमें शामिल हैं 0 एयरक्राफ्ट कैरियर, 0 डिस्ट्रॉयर, 9 फ्रिगेट्स, 2 कॉर्वेट, 8 सबमरीन्स, 12 पेट्रोल व्हीकल और 3 माइन वॉरफेयर। भारत की नेवी के टोटल एसेट्स हैं 285, जिसमें शामिल हैं 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 डिस्ट्रॉयर, 13 फ्रिगेट्स, 19 कॉर्वेट्स, 16 सबमरीन्स, 139 पेट्रोल व्हीकल और 3 माइन वॉरफेयर। तो ये थी भारत, चाइना और पाकिस्तान के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की टोटल स्ट्रेंथ। अगर मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन रखूँ कि इस टाइम पर भारत के पास 2 फ्रंट वॉर लड़ने की कैपेसिटी है या नहीं, तो मेरा आंसर होगा जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका रीज़न है कि सबसे पहले तो 2 फ्रंट वॉर होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी पाकिस्तान या चाइना ने भारत पर हमला किया है तो दोनों देश अकेले ही भारत से लड़े हैं। कभी भी दोनों देशों ने युद्ध के टाइम पर एक दूसरे का साथ नहीं दिया है। लेकिन अगर फिर भी दोनों देश एक साथ भारत से लड़ते हैं तो भी उनके लिए भारत को हराना संभव नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस टाइम पर तो भारत के साथ फुल स्केल वॉर लड़ने की क्षमता नहीं है। अगर वे लड़ेगा तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। और रही बात चाइना की, तो चाइना के पास फुल स्केल वॉर लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर फिर भी चाइना भारत पर हमला करता है तो उसे भी भारत की तरह 2 या 3 फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा, जैसे ताइवान और साउथ चाइना सी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सजेशंस हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।